हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मूले सीखे थे। तो चलिए हम एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया कि हमें फाइंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ अनबाइस्ड डाई। हमारे पास एक डाई है जो बिल्कुल सही है, फेयर डाई है। उसको हमने जब फेंका है तो उसका हमने वेरिएंस निकालना है कि क्या होगा। जब हम डाई फेंकेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे लिए सैंपल स्पेस क्या आएगी? हमारे लिए सैंपल स्पेस आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब कोई भी नंबर वहां पे डाइस पे आ सकता है। तो हमारे लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी एक्स की, वो क्या हो जाएंगी और एक्स हमारे लिए क्या होगा? तो हमारे लिए एक्स होगा लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑन द डाई। तो जो नंबर डाइस के ऊपर आएगा वो हमारा एक्स होगा। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर वो क्या हो जाएंगी? इनमें से ही होंगी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एक्स की वैल्यूज हो गई। इनकी प्रोबेबिलिटीज भी, क्योंकि सभी को हम सभी की वैल्यूज निकालनी है, सभी की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो क्या आ जाएगा? जब 1 आएगा, 2 आ जाए, एक्स की वैल्यू 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी। आगे हमने क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे हम? आपको पता है, एक बॉक्स बना लेते हैं हम, उसमें ये सारी वैल्यूज लिख देंगे हम। तो यहां पे सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल एक्स आएगा और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज 1/6 सभी की। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें वेरिएंस निकालना है। लेकिन अगर वेरिएंस निकालना है तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला वेरिएंस का क्या है हमारे लिए? हमारे लिए वेरिएंस का फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये जो हमारा ई एक्स होल स्क्वायर है, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारा मीन ही होता है। तो ये कैसे निकालते हैं? ई एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। और ये कैसे निकालते थे मीन? हम समेशन एक्स इंटू पी एक्स का ये निकालते थे, ये मीन था। और यहां पे ऊपर होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज पुट कर देनी। यहां पे पहले वाले में एक्स का स्क्वायर करके और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या बनेगा? देखिए, इधर कर लेते हैं हम। क्या बनेगा इसका? एक्स का स्क्वायर पहले वाले पार्ट में, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1/6 और फिर 2 का स्क्वायर 4 और उसको भी 1/6, सभी ने 1/6 से होना है। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 1/6 16, 4 का स्क्वायर है 1/6, 5 का स्क्वायर 25 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1/6। ये हमने सारे प्लस कर लेने हैं। इसमें से मीन का स्क्वायर हमने माइनस कर देना है। मीन कैसे था? एक्स और पी एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1/6 से किया, 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6 एंड 6 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर भी करना है। तो ऊपर से क्या आ गया हमारे लिए? 1 + 4 5, 5 एंड 9 14, 14 एंड 16 30, 30 एंड 25, 30 एंड 25 55, 55 एंड 6 61 एंड 30 91/6। ये हो गया। और यहां पे दूसरे वाले में क्या आना है? 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, 15 एंड 6 21/6। ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये बन गया 91/6 माइनस 441। 21 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 441/36। अब क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे नीचे। तो ये आ गया 6 से मल्टीप्लाई होना 91 में, 91 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 6 54, 546 माइनस 441। माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया 0। दिस ये 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों ही। तो 3 3 9, 3 5 और नीचे 12। तो इस तरह से हमने अपना वेरिएंस पूरा फाइंड आउट कर लिया है।
क्लियर हो गया होगा आपको, फॉर्मूला सबसे मेन है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के फाइंड आउट कर लिया है वेरिएंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29 भी लेके चलते हैं। इसको रब कर देता हूं पहले मैं, और फिर एग्जांपल नंबर 29 देख लेते हैं उसमें क्या है। एग्जांपल नंबर 29, उसमें भी हमें मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। स्टूडेंट, जब आप वेरिएंस निकाल लेते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुश्किल नहीं है आपके लिए, उसका तो सिर्फ आपने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो चलिए क्या बोला गया है, हमें बोला गया 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन निकालो, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। देखिए, जब हम कोई कार्ड हमने 2 निकालने हैं तो वहां पे नंबर ऑफ किंग कौन से हो सकते हैं जब हमने 2 कार्ड निकालने हैं? हो सकता है एक भी किंग ना हो, 0 किंग हो सकता है एक किंग और एक नॉन किंग हो सकता है दोनों ही किंग्स हो। तो पहले तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे लिए आपको पता है, टोटल कार्ड्स वो तो 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग्स वो 4 होते हैं, एंड नॉन किंग फिर बाकी कितने हो गए, 4 को छोड़ देंगे हम तो 48 हो जाएंगे, 52 में से 4 माइनस कर लिया है। तो x हमारे लिए क्या हो गया, लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ किंग्स ऑन अ ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स। ठीक हो गया। इसके बाद x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड possible values of x are वो क्या आएंगी, 0, 1 और 2। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जब 0 किंग होगा तो क्या होगा, 0 किंग, तो दोनों ही नॉन किंग निकालने पड़ेंगे ना हमें, नॉन किंग निकलेंगे तो नॉन किंग में से निकलेंगे। 48 है तो यहां हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, 48 में से 2, क्योंकि हमने कंबाइन करना ना आगे जाके, एक किंग एक नॉन किंग, तो कॉम्बिनेशन से निकलेगा 48C2 डिवाइड बाय टोटल में से भी वही आना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप सब लोगों को आता है। तो क्या आ जाएगा ऊपर 48 डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस भी लेना होता है। सिमिलरली नीचे भी 52 डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस। तो ऊपर ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 48 इंटू 47, 46 फैक्टोरियल आना था वो इस डिनोमिनेटर से कट गया है। नीचे भी 52 इंटू 51, 50 फैक्टोरियल आना था डिनोमिनेटर से कट गया है। तो 4 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 13, ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 4 जा, इधर आ जाएगा 17। तो ऊपर 7 4 जा 28, 8 आ गया, 2 7 4 4 जा 16, 17 18, तो 188 आ गया हमारे लिए। बाय 17 को 13 से करेंगे तो 221 आ गया। क्लियर हो गया पहला पार्ट। इसके बाद हमें बोला गया है कि x इक्वल्स टू 1 मीन्स किंग, प्रोबेबिलिटी किंग एंड 1 किंग एंड 1 नॉन किंग। ठीक हो गया। अब किंग ने तो किंग में से ही आना है, ये तो पता है आपको। तो क्या आ जाएगा ऊपर 4C1 इंटू एक नॉन किंग है वो उसमें से आएगा, डिवाइड बाय 52C2। तो 4C1 ये आपने सीखा हुआ है, NC1 फैक्टोरियल में क्या होता है, NC1 n होता है। तो 4C1 4 हो जाएगा, 48C1 48 हो जाएगा। नीचे कॉम्बिनेशन लगाएंगे 52, ये नीचे वाला 2 और दोनों का डिफरेंस, यहां पे क्या होगा 4 इंटू 48, और ये जो 2 फैक्टोरियल होता है 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये ऊपर चला जाएगा। और यहां पे 52 इंटू 51, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 के टेबल में कैंसिल, 13 हो गया। इसके बाद ये 3 के टेबल में 16 3 जा 48 और यहां पे 17, तो क्या आ गया 32 बाय 221। दूसरे का भी हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे जब दोनों ही किंग होंगे तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 किंग्स। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 4C2 डिवाइड बाय 52C2। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा 4C2, ऊपर आएगा 4, नीचे वाला 2, दोनों का डिफरेंस, नीचे भी ऐसे ही 52 नीचे 2 और यहां पे 50।
तो यहाँ पे हमारे लिए क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे, एक 2 काट देते हैं और ऊपर से आ गया 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। नीचे 52 इंटू 51, 50 से 50 कट जाएगा, तो ये आ गया 17 और यहाँ पे आ गया 1 और नीचे 13, तो ये आ गया 1/221। ये हमने सारे केसेस निकाल लिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जल्दी से इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कर देता हूं ऊपर से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं ना हम एक्स एंड पी एक्स का, तो वही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऐसे बॉक्स बनेगा, पहले क्या आएगा, पहले x फिर px, कितनी वैल्यूज हैं, 0, 1 एंड 2, तीनों की प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे इसमें। पहले केस में आया 188/221, दूसरे में आया 32/221 और लास्ट में आया 1/221। क्लियर हो गया यहां तक। अब हमारा काम सिंपल रह गया है, मीन एंड वेरिएंस, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेना हमें। तो चलिए अब जल्दी से हम मीन एंड वेरिएंस निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, किससे डिनोट करते हैं इसको, म्यू से भी करते हैं, ई एक्स भी हमारा होता है। तो क्या फॉर्मूला था, समेशन एक्स इंटू पी एक्स। तो मल्टीप्लाई करो, पहला तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 188/221 तो स्टूडेंट 0 ही होगा। अगला 1 को 32 से करेंगे तो 32/221 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/221 तो 2/221, तो ये आ जाएगा 34/221। मीन फाइंड आउट हो गया हमारा। इसी तरह से हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था वो आपको पता है, लास्ट एग्जांपल में भी किया है, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। मीन तो मैंने निकाल ही लिया हुआ है, 34/221 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। पहला केस तो 0 ही है, तो 0 को 188/221 से करेंगे वो तो 0 ही होने वाला है। फिर 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, उसको 32/221 से करेंगे वही आ जाएगा। लास्ट में आएगा 2 का स्क्वायर 4/221, ये हो गया आपका। और इधर 34 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 34 का क्या आना है, 4 4 16, 4 3 12 1 13, यहाँ पे 3 4 12 1 3 3 9 1 10 6 5 1 1, तो ये आ जाएगा 1156/221 का स्क्वायर। उसका स्क्वायर मैंने कर दिया, इसका नहीं मैंने किया, इसको ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36/221, 1156/221 इंटू 221। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा 221 मल्टीप्लाई 221, तो यहाँ पे 36 ने 221 से मल्टीप्लाई होना है। 6 1 6, 6 2 12, 12 1 13, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 6 5 9 7, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 7956 माइनस 1156। इसमें से 1156 भी माइनस कर ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा 008 6800। तो क्या आ गया, 6800 डिवाइड बाय 221 इंटू 221। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने स्टूडेंट्स वेरिएंस निकाल लिया है। अब आप जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, सारा क्वेश्चन तो हो गया हमारा, जब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करोगे, यहां निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, बस सिंपल इसका स्क्वायर रूट ही करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी से भी डिनोट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है अंडर रूट वेरिएंस हमारा, ठीक है। तो अंडर रूट वेरिएंस, तो वेरिएंस तो आपने निकाला है, क्या करोगे, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 6800 डिवाइड बाय 221। नीचे तो स्क्वायर रूट सीधा 221 बाहर आ जाएगा, पेयर बन रहा है ना, तो नीचे से तो 221 आने वाला है, और ऊपर से 100 है, 100 का 10 होता है, तो 68 रह जाएगा। 68 के फैक्टर बनाना चाहते हो तो बना लो, 17 फोर्जा, ठीक है, 17 फोर्जा आ जाएगा। 4 का अंडर रूट 2, तो 20/221, और वहां पे फिर आपने लास्ट में 17 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है, विच इज 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक हो गया। तो 17 का वैसे स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहते हो तो सिंपल वे भी है आपके पास, कैसे लिख सकते हो, 16 + 1, 16 का 4 आ गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे,
1 एज इट इज, नीचे ये जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो और 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/8, तो 1/8 को आप डिवाइड करके 4 में ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इस एग्जांपल में फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 13.4 भी कराऊंगा, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स दोनों अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह से समझ आ गई हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।